मंत्र विज्ञान, हर दिन हम इसके बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवन को सुखी, शांत और समृद्धशाली बनाने का सम्यक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम हमेशा एक दूसरे को जब मिलते हैं या एक दूसरे के प्रति हम जब सद्भावना व्यक्त करते हैं तो कहते हैं कि मेरी अनंत मंगल कामनाएं आपके लिए। मंगल शब्द अपने आप में बहुत प्रिय लगने वाला है। मंगलकारी हो, मंगल कामनाएं मैं देता हूं। तो मंगल का अर्थ क्या है? हम किसी भी शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो वहां भी मंगलाचरण, आचरण मंगल हो। मंगल शब्द का बहुत अच्छा अर्थ है मम गालयति। मम का अर्थ होता है पाप, गालयति अर्थात जो गलाता है, अर्थात जो पापों को गलाता है। और मंगलायति, मंग, मंग अर्थात होता है सुख, जो सुख को लाता है वह मंगल है। 7 दिनों में तीसरा दिन होता है मंगलवार का। और ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह की अपने आप में बहुत विशिष्ट भूमिका है। अगर किसी की कुंडली में मंगल ग्रह लग्न में बैठा है या चौथे भाव में बैठा है या 7वें भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा है तो ऐसी कुंडली को क्या कहते हैं? ये कुंडली मंगलीक है। इसके लिए यदि आप शादी के लिए योग्य वर या वधू तलाश रहे हैं तो भैया मंगली तलाशना, मंगलीक। तो मंगली को दोष के रूप में हम लोग मानते हैं, लेकिन दोष नहीं है, बल्कि ये अपने आप में बहुत विशेष स्थिति है। मंगल की स्थिति हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हमारे जीवन में पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं, पेट से संबंधित जो रोग हैं, ठीक है, तो एसिडिटी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तेजाब बनना है, लीवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, नाभि खिसकने की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, खाना पचता नहीं है, तो ये सारी जो समस्या हैं इनके पीछे भी मंगल की स्थिति ही कारक है। मंगल यदि कुंडली में अशुभ है या मंगल दूषित है तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनेगी, बहुत ज़्यादा पेट के रोग बने रहेंगे। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मंत्र विज्ञान में मंगलवार के दिन जपने योग्य मंत्र बताए गए हैं और इन मंत्र की साधना करने से आपका मंगल ग्रह शुभ होता है। मंगल ग्रह की जो अशुभ स्थिति हमारे जीवन को प्रभावित करती है वह दूर होती है और साथ ही साथ सही मायने में हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि मंगलवार के दिन कौन सा मंत्र हमारे लिए मंगलकारी होगा। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। तो मंगलवार के दिन ऐसा कौन सा मंत्र जपें जो हम सभी के लिए सुख देने वाला हो, पापों को गलाने वाला हो और हमारे जीवन में मंगल आचरण प्रदान करने वाला हो। तो ये मंत्र, इस मंत्र की जपने की विधि पहले समझ लें। ये इस मंत्र में आप देखेंगे कि इस मंत्र में जिस पद का उच्चारण किया जा रहा है उस पद का रंग है लाल और मंगल ग्रह का रंग भी कैसा है? लाल। मंगल ग्रह को शांत करने के लिए क्या करते हैं? तो ज्यादातर लोग मूंगा पहनते हैं, रुद्राक्ष में 3 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं और जैन परंपरा में 12वें तीर्थंकर श्री वासपूज्य भगवान की आराधना करते हैं। श्री वासपूज्य भगवान की आराधना करने से भी मंगल दोष समाप्त होता है और मैं जो मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र की साधना, आराधना, जाप करने से भी मंगल का दोष दूर होता है और हमारे जीवन में मंगलाचार होता है। मंगल कामनाएं हमारे जीवन में भी घटित होती हैं और हम दूसरों को संप्रेषित भी कर सकते हैं। तो ये मंत्र लिख लीजिएगा। नमोकार महामंत्र से मैंने इस मंत्र को लिया है और मंत्र शास्त्र में मंगल ग्रह को शांत करने के लिए यह मंत्र बताया गया है। तो मंगलवार की शुरुआत हम इस मंत्र के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। मंत्र लिख लीजिएगा, मैं मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। इस मंत्र की आपको कम से कम 108 बार जाप करनी है। कुंडली में यदि मंगल अशुभ है तो 10,000 जाप करनी है। कितनी जाप करनी है?
10,000 जाप करके आप मंगल ग्रह के अरिष्ट को दूर कर सकते हैं, मंगल ग्रह की अशुभ स्थिति को शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर 10,000 जाप नहीं कर सकते तो कम से कम हर मंगलवार श्री वासुपूज्य भगवान की आराधना करें, और इस मंत्र की साधना आराधना करने से आप अपने जीवन में शुभ कामनाएं ला सकते हैं, शुभ भावनाएं ला सकते हैं और मंगल ही मंगल ला सकते हैं। जिनके पेट की समस्याएं बनी रहती हैं, पेट के रोग बने रहते हैं, डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारी भी आप इस मंत्र की साधना आराधना से ठीक कर सकते हैं। अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंतों की सूजन, आंतों का बुखार, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की समस्या हो, ये सब नाभि से नीचे अंग जितने भी हैं, गुप्त रोग हैं, इन सभी रोगों को ठीक करने के लिए भी आप मंगल ग्रह के इस मंत्र की साधना करेंगे। तो लाल रंग की माला से जाप करनी है, मूंगा की माला हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो सूत की माला को आप लाल रंग से रंग लें। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जाप करनी है। कब करना है इस मंत्र की जाप? आप प्रातः काल करें या संध्या काल में करें, ठीक है। संधि काल में ही इस मंत्र की जाप करनी होती है, तो प्रातः काल जब रात्रि गुजर रही हो और सूर्य का उदय हो रहा हो उस समय जाप करें, या फिर संध्या काल में जब सूर्य का अस्त हो रहा हो और चंद्रमा का उदय हो रहा हो उस समय इस मंत्र की जाप करें। शुभ हो समय और शुभ काल में जब आप इस मंत्र की साधना करते हैं तो हर तरह से आपके जीवन में मंगल ही मंगल घटित होता है। मंगल ग्रह से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए वैदिक परंपरा में जो हनुमान जी की आराधना बताई जाती है कि आप मंगलवार को बालाजी के मंदिर में जाएं और वहां पर सिंदूर चढ़ाएं या वहां पर आप जो है उनकी हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो वो सारे वैदिक परंपरा के विधान हैं। तो आप वो भी, यदि आप वैदिक परंपरा को फॉलो करते हैं तो आप उससे फॉलो करें, नहीं तो आप जैन परंपरा को फॉलो करते हैं तो जो बीज मंत्र मैंने आपको बताया है इसकी साधना आराधना कीजिए और अपने जीवन में मंगल मंगल और मंगल कीजिए। निश्चित रूप से यह मंत्र बहुत प्रभावशाली है, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला है और मन की शांति कारक है, और साथ ही साथ पेट के रोगों को दूर करने वाला है, हृदय रोगों को दूर करने वाला है। मंगल हमारे शरीर में तेजस्विता को बढ़ाता है, ओजस्विता को बढ़ाता है, तो इसके लिए हमें अपने जीवन में तेज बढ़ाना है, ओजस्वी बनना है, तो उसके लिए हमें इस मंत्र की साधना आराधना करनी चाहिए। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम इस बीज मंत्र के साथ कीजिए मंगलवार की शुरुआत, निश्चित रूप से आपके जीवन में मंगल ही मंगल घटित होगा। ओम शांति।